अब डॉक्टर सुने ही नहीं मरीज की, हाँ ठीक है, अरे अरे मैं डॉक्टर हूं तो मरीज बता, अरे मैंने देख लिया है ना, ठीक है मैं दवा दे रहा हूं ना। अरे जब तू मरीज की सुनेगा ही नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो दवा किस काम की। अब मरीज को तुम बहुत अच्छी दवा दे रहे हो, लेकिन उसको दिल में क्या है, अरे यार पूरी बात ही नहीं सुनता ये डॉक्टर, बस फीस ले लेता है, डॉक्टर सुनता ही नहीं मेरी बात। अब वो दवा जो फायदा भी कर रही होगी नहीं करेगी, क्यों, वो जानता है कि सुना ही नहीं मेरी, तो इलाज क्या करेगा। तो मेरे भाइयों, मरीज के मर्ज को समझने की जरूरत है, और कुरान और हदीस को इस अंदाज से सुनाओ कि लोग फौरन अमल करने पर तैयार हो जाएं। कितना ताजिया निकलता था इसी कलियाचक में, कितना ताजिया निकलता था, आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह कितना कम हो गया। कौन कौन सा माहौल नहीं देखा कलियाचक के अंदर हमने। सारे मौलवियों ने वो घेर लिया था मुनाजरे के लिए, वो दौर भी हमें याद है जब हम बलिया डांगा में थे। खूब ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार वाले घेर लिए थे हमको, भागे नहीं। तो मेरे भाइयों आइए, एक और चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरबी में अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक दे, जाइए वहां हज करके आइए और देखिएगा। अरब के अंदर ऊंटनी का एक बच्चा ऐसा होता है, क्या इसको क्या जरूरी है, ऐसा है कि ठीक है मैं लगा लेता हूं, लेकिन इसको लगाने के बाद मेरी खोपड़ी ठीक नहीं रहती है, इधर करता हूं तो ये उलझता, इधर करता हूं तो ये उलझता। आपको अब आजकल मॉडर्न जमाना है, ये सब छोड़ दीजिए, अब तो वो आ रहा है बगैर तार वाला भी अब आजकल आ रहा है। आप लोग करोगे वही, जमाना इतना आगे बढ़ गया और आप वही घिसा पटा। अब देखो है ना, कहाँ लगाऊं इसको, ठीक ठीक हो तो जाएगा, लेकिन अब ये कहाँ ले जाऊं इसको यार, इस पार से लेके आएंगे, आप लेके जाइए। साला जो चुटिया कभी ना बांधा हूं, आप लोग बंधवा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो अरब के अंदर ऊंटनी के एक बच्चे को तिलून कहा जाता है। तिलून सबको नहीं, हर बच्चे को नहीं कहा जाता है। जो ऊंटनियां जंगल में चरती हैं, जंगल में घास वगैरह खाती हैं, उन ऊंटनियों के बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं। मां इधर गई, ऊंटनी का बच्चा उसके पास चला गया, मां उधर गई तो बच्चा भी उसके साथ चला गया। अरब इस बच्चे को कहते हैं हाजा तिलु, ये तिल्व है, यानी ये वो बच्चा है जो कभी भी किसी खतरनाक जानवर का शिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने मां के पीछे पीछे चलता है, जहां मां जा रही है वहां बच्चा जा रहा है। तो अरब क्या कहते हैं, हाजा तिल्व, ये तिल्व है, यानी अपने मां के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने मां के पैरों पे चलने वाला, जहां मां जा रही वहीं बच्चा जा रहा है। उस बच्चे को अरब में कहते हैं तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत, उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों के हमले से सुरक्षित हो जाता है, महफूज हो जाता है, उसी तरीके से आए लोगों, आए मुसलमानों, तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। जब कुरान के पीछे पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी बदमाश और बदकमाश कौमों से तुम सुरक्षित हो जाओगे, अपने आप को महफूज कर लोगे। अगर तुम्हें दुनिया के सरकशों, दुनिया के डेंजर इंसानों, दुनिया के खतरनाक मनुष्य और इंसानों से और दुनिया के खतरनाक पार्टियों से अगर तुम्हें अपने आप को महफूज करना है तो कुरान के पीछे पीछे चलो। कितनी सही बात कही है तिलावत। जैसे ऊंटनी का बच्चा अपने मां के पीछे पीछे चलता, अब ऊंटनी उधर है और बच्चा इधर है, तब तो कोई भी खतरनाक जानवर उस बच्चे को मरोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने मां का साथ छोड़ दिया है। कोई भी उसके बच्चे को खा जाएगा, लेकिन मां जहां जा रही बच्चा वहीं, मां 2 मीटर दूर बच्चा वहीं, मां उसकी मां 1 मीटर दूर बच्चा वहीं।
बच्चा अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस बच्चे को अरब कहते हैं तिल्व है, ये हाजा तिल्व, ये तिल्व है। उसी तिल्व से बना है तिलावत, यानी कुरान की तिलावत करो, यानी पीछे पीछे चलो। जैसे ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जान की हिफाजत कर लेता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलोगे, महफूज रहोगे। दुनिया की कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। आज हम बर्बाद क्यों हैं? इसीलिए तो आज हम रुस्वा हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस कुरान पर अमल करने की वजह से हम बहुत सी कौमों को इज्जत देते हैं। रफ़ात, बुलंदी, इज्जत। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस किताब पर अमल करने की वजह से, इस किताब के पीछे पीछे चलने की वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत देता है, उनको सरदारी देता है। व यज़उ बिहिल आखिरीन, और इस किताब पर जो अमल करना छोड़ देता है, इस किताब को मानना छोड़ देता है, इस किताब को पर अमल करना जो तर्क कर देता है, वो इस दुनिया के अंदर जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है, उसको जलील कर देता है। कुरान पर अमल करोगे तो इज्जत पाओगे, कुरान को छोड़ दोगे, अमल नहीं करोगे तो फिर जलील हो जाओगे। ये कुरान ऐसी किताब है मेरे भाइयों, जिस पर चंद सहाबा ने जब अमल किया तो भेड़ों और बकरियों के चराने वाले हुक्मरां बन गए। वही उमर फारूक जिन्होंने भेड़ें और बकरियां चराया करते थे, अल्लाह ने इस कुरान पर अमल करने की वजह से उनको 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख 22 लाख मुरब्बा मील पर उनको हुकूमत करने वाला हुक्मरां और हाकिम बना दिया, खलीफा बना दिया। मोदी जी तो सिर्फ भारत के हैं, बस कोई इस मुल्क का, कोई इस। और 22 लाख मुरब्बा मील जब हुकूमत थी हजरत उमर की, तो सऊदिया भी उसी में शामिल था, बहरीन भी उसी में शामिल था, दुबई भी उसी में शामिल था, इराक भी उसी में शामिल था, ईरान भी उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, सीरिया जिसको आज हम मुल्क शाम, सीरिया जिसको आज हम मुल्क सीरिया कहते हैं, जो मुल्क शाम के नाम से जाना जाता, वो भी उसी में शामिल था। उर्दुन भी पहले उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, मिस्र भी उसी में शामिल था। मेरे भाइयों गौर करो कितने मुल्क अरब में शामिल थे, बाद में इनके टुकड़े हुए, बाद में ये अलग अलग मुल्क बने, पहले ये सारे मुल्क एक थे, एक। और हजरत उमर इन तमाम मुल्कों के खलीफा थे, हाकिम थे। आज थोड़ी सी हुकूमत क्या मिल जाती है कि लोग अपना हाव भाव सब बदल देते हैं। हजरत उमर फारूक से देखो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखा दी। और थे कौन? भेड़ों के चराने वाले, बकरियों के चराने वाले। तो मेरे भाइयों तिलबुन कहते हैं उस बच्चे को जो अपने मां के पीछे पीछे चलता है। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान, यही हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए हैं कुरान पर अमल करने की वजह से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की उम्र बहुत कम थी। हजरत उमर फारूक जब मीटिंग बुलाया करते थे, शूरा समझते हैं ना, मीटिंग, मशवरा, जब लोगों को मशवरे के लिए बुलाते थे, बड़े बड़े अजिल्ला साहबा को, बड़े बड़े किबार साहबा को जब अपनी मीटिंग में बुलाया करते थे, मीटिंग में, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाया करते थे, जिनकी उम्र 12-13 साल थी, बस इससे ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस बच्चे को बुलाते हैं आप मीटिंग में? ये कम उम्र का बच्चा, 14, 15, 12, 13, 14 साल का बच्चा, ये बड़े बड़े साहबा के साथ आकर बैठता है, उमर के साथ, उस्मान के साथ, अली के साथ, ये बड़े बड़े अजिल्ला, बड़े बड़े साहबा के साथ बैठता है, इसको आप इस मीटिंग में बुलाते हैं मशवरे के लिए?
तो हजरत उमर ने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनिए क्या था। हाँ, मैं इस बच्चे को बुलाता हूं और ये इस मीटिंग में बैठेगा, ये इस बच्चा इस मीटिंग में रहेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार दुआ की थी कि अल्लाह कुरान तूने मेरे ऊपर नाजिल किया है, कुरान तूने मेरे ऊपर उतारा है, लेकिन कुरान का इल्म दे दे तू अब्दुल्ला को, मेरे चचाजाद भाई को, अब्बास के बेटे अब्दुल्ला को तू कुरान का इल्म और कुरान की फिक़्ह अता फरमा दे, समझ अता फरमा दे। नबी अकरम की दुआ से ये बच्चा कुरान का बहुत बड़ा जानकार है, बहुत इल्म रखने वाला है, कुरान के माना और मतलब को बहुत अच्छी तरह समझने वाला है। मैं इस बच्चे को इसलिए इस मीटिंग में बुलाता हूं, मैं इस बच्चे को इसलिए इस मीटिंग में दावत देता हूं क्योंकि ये कुरान का बहुत माहिर है और कुरान पर बहुत अच्छी तरीके से इल्म रखता है, कुरान का बहुत जानकार है। कोई बात होगी तो वो कुरान की रोशनी में हमें बताएगा। छोटे से बच्चों को इज्जत मिल रही है किस वजह से? कुरान की वजह से। आप भी देखते हैं ना, 12-13 साल का बच्चा अगर कुरान का हाफिज हो जाता तो आपकी मस्जिद में वो नमाज पढ़ाता है, तरावी पढ़ाता है, कुरान सुनाता है, और बड़े बड़े हाजी और नमाजी और बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े पैसे वाले उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इस 12-13-15 साल के बच्चे को अगर ये इज्जत मिली है जो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है, तो ये इज्जत आपने नहीं दी, ये इज्जत उसी कुरान की बरकत से मिली है जिसका इल्म है उसके पास। अभी कोई फिल्मी एक्टर आ जाए आपके पास, फिर देखिए आपकी भीड़ कैसे देखने के लिए चले जाएंगे आप उसको। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, इस वक्त आप की नजर में जिस एक्टर का भी नाम आ रहा हो दिमाग में, वो आपकी नजर में कितना भी बड़ा हो, लेकिन इस्लाम ने उस छोटे से 9-10-12 साल के बच्चे को जो मदरसे में पढ़ता है और कुरान की तिलावत करता है, कुरान सीखता है, उसको जो इज्जत दी है वो इस दुनिया में फिल्मी दुनिया के एक्टरों को नहीं मिली। ये कुरान का इल्म हासिल करने वाले बच्चे जब जमीन पर चलते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कसम है उस रब के इज्जत व जलाल की, ये बच्चे जमीन पर चलते ही नहीं हैं। इन बच्चों के जमीन पर चलने से पहले फरिश्ते अपने पैरों को, अपने बाजुओं को जमीन पर बिछा देते हैं। ये बच्चे जो कुरान सीखते हैं, ये बच्चे फरिश्तों के बाजुओं पर, फरिश्तों के पैरों पर चलते हैं। आप मौलाना जर्जीज के लिए क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, फूल बरसाएंगे, लो अच्छी सी कालीन बिछा देंगे, साहब जमीन पे नहीं, इस पे चलिए। और फरिश्ते जिसके लिए अपने पर बिछाते हैं, उनसे बड़ा कोई मकाम मर्तबा हो सकता है किसी का? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके सर के ऊपर सोने का ताज रखा जाएगा। सोने का ताज, गोल्ड का ताज, सोने का ताज रखा जाएगा जिसकी चमक सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। वो लाइट मार रहा होगा, पूरी दुनिया के लोग जो मैदान महशर में जमा होंगे, सूरज की तरह चमकने वाले ताज को देखेंगे तो हश करेंगे और तजस्सुस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर आज सोने का ताज रखा गया है, इनको इज्जत से नवाजा गया है। ये पकड़ पकड़ के फरिश्तों से पूछेंगे, आए फरिश्तों ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ये सोने का ताज रखा गया, जिसकी चमक सोने सूरज से ज्यादा तेज है, जिनको इतनी इज्जत से नवाजा जा रहा है। फरिश्ते जवाब देंगे ये वो लोग हैं, आए लोगों ये वो लोग हैं जिनके सरों पर सोने का ताज है, जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को कुरान सिखाया था, कुरान का इल्म दिया था, कुरान का माना और मतलब समझाया था, यानी दीन का इल्म इनको दिया था। जो कुरान के जानकार थे, कुरान के माना और मतलब को समझा करते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था। मेरे भाइयों गौर करो कि पूरी दुनिया उनकी तरफ देखकर शस्तर रह जाएगी।
होगी। वो कितना इज्जत वाला मकाम होगा कि जब हाफिजों के और कुरान बेहतरीन तिलावत करने वालों के बाप के सर के ऊपर सोने का ताज रखा जाएगा। अब सुनो, हाफिज का मकाम, कारी का मकाम, एक आलिम जो कुरान और हदीस को जानता है उसका और उस पर अमल करता है, उसका मकाम और मर्तबा। यहां से अंदाजा लगाओ, जब उसको पढ़ाने वाले माँ बाप का यह हाल है, तो जो खुद कुरान करीम का हाफिज हो, जो खुद कुरान करीम पर अमल करता हो और खुद कुरान करीम को जानने वाला हो, उसकी इज्जत और उसके एहतराम का क्या हाल होगा, उसके मकाम और उसके मर्तबे का क्या आलम होगा। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। है कुछ हमारे पास जानकारी इसकी? दुनिया में कोई भी इल्म हासिल कीजिए, पढ़ते हैं बहुत से लोग फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायो, सब पढ़ रहे हैं, मना नहीं है, खूब पढ़िए, हासिल कीजिए इल्म। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो दुनिया में, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। कुरान सीखने वाले भी सबसे बेहतर और कुरान को सिखाने वाले भी सबसे बेहतर, ये दुनिया में सबसे बेहतर लोग हैं। आज कुरान सीखने वालों को किस नजर से देखा जाता है और कुरान सिखाने वालों को किस नजर से देखा जाता है? शादी में 2 लाख का खर्च कर दोगे, अपने होने वाले दामाद को बाइक दे दोगे, यामा दे दोगे, पल्सर दे दोगे, लेकिन जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया है और जिसके कुरान की आयतों के पढ़ने से आपकी बेटी उस पर हलाल हुई है, उसको आप 500 रुपया टिका के भेजते हो, शर्म आनी चाहिए। यही उलमा की इज्जत की है तुमने, यही एक आलिम की इज्जत है आपकी नजर में? दीन का काम है। ठीक है, मैं एक मस्जिद बनाता हूं, सारे मुसलमान लेबर को लगाता हूं और किसी भी लेबर को हम 1 रुपया नहीं देते हैं। वो कहेगा साहब क्यों? मस्जिद है, अल्लाह का घर है, दीन का काम है, आप क्यों ले रहे हो? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रिंट, जहां प्रिंट होती है, प्रेस में आज कुरान छपता है, कुरान छापने वाले मुसलमान हैं। कोई गैर मुस्लिम कुरान को नहीं छापता है, मुसलमान कागज मुसलमान लाता है, लिखने वाला मुसलमान, स्याही डालने वाला मुसलमान, प्रिंट वाला मुसलमान। लेकिन जब कुरान छप के तैयार होता है तो वो उसकी भी एक कीमत और हदिया लिख देता है 500 रुपया। आप कहिए साहब 1 रुपया नहीं देंगे? आप अगर ये सब कर रहे हैं तो ये तो दीन का काम है। जब मामूली सा एक मजदूर मुसलमान होने के बावजूद जब फ्री में मस्जिद नहीं बना सकता है और आप मस्जिद बनाने वाले को उसकी कीमत देते हैं, और देना भी चाहिए। जब अल्लाह के नबी मदीना में पहुंचे और मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी बनकर तैयार, तो 2 यतीम बच्चे थे जिनकी जमीन थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए यतीम बच्चों, ये जमीन बेच दो, हमें दे दो, ताकि इसको हम मस्जिद नबवी के अंदर थोड़ा सा बड़ा करना है। नमाजी बढ़ गए हैं, मुसलमान इस्लाम लाने वाले बढ़ रहे हैं, इसलिए मस्जिद को बढ़ा दें हम। वो दोनों यतीम बच्चे बहुत गरीब थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के नबी मस्जिद के लिए जमीन चाहते हैं, तो आप उन दोनों यतीम बच्चों ने फ्री में जमीन दे दी। अरे अल्लाह के रसूल, इस मस्जिद के लिए हम फ्री में अपनी अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। दोनों भाई थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, तुम्हें इस जमीन की कीमत लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या हम सवाब लेने का हक नहीं रखते? देखिए, मस्जिद के लिए कौन जमीन दे रहा और इनकार। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इधर आइए, हमने तो अभी टेबल हटवाई है और आप सबके सामने वहीं बैठ जा रहे हैं, आइए इधर। नहीं ठीक है, लेकिन लोगों के वहां सामने नहीं। उन्होंने कहा, हमें सवाब चाहिए,
इसलिए हम दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, तुम्हें इसकी कीमत लेना पड़ेगी। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवाब चाहिए। आपने कहा तुमने नियत कर ली सवाब की, तुम्हें सवाब मिलेगा ही जमीन देने का, लेकिन उसकी कीमत हम तुम्हें हर हाल में फिर भी देंगे। चंदा किया गया और कीमत दी गई। लोगों ने बाद में पूछा अल्लाह के नबी आपने उन यतीम बच्चों को कीमत क्यों दे दी, वो तो फ्री में भी जमीन देने के लिए तैयार थे। आपने फरमाया इसलिए मैंने उनको कीमत दे दी क्योंकि मोहम्मद डरता है बाद में आने वाले लोग कहीं ये न कह बैठे कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनकी जमीन पर भी कब्जा करके मस्जिद बना ली, उन यतीम बच्चों का भी हक मार लिया। मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये कहें कि मोहम्मद ने यतीम बच्चों की जमीन मार ली। आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? एक मौलवी आपके यहां नमाज पढ़ाता है, उसके भी 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। आप अपने घर का खर्चा देखिए और उसके घर का खर्चा देखिए, और आप उसको 7 और 8 हजार रुपए देकर एहसान जताते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो कहा तुम्हें सवाब भी मिलेगा जमीन देने का, लेकिन तुम यतीम बच्चे हो इसलिए तुम्हें कीमत भी दी जाएगी जमीन की। मेरे भाइयों, कभी आपने भी सोचा कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, दीन का काम है, ठीक है 8 हजार रुपए तुम्हारी तनख्वाह लीजिए, लेकिन हम तुम्हें 50 हजार रुपए और दे रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छे मदरसे में पढ़ाइए, अपने बीवी के लिए सूट ले जाइए, आपके भी बीवी बच्चे हैं। कभी आपने इन मौलवियों ने उलमा के बारे में ये तसव्वुर किया? फेसबुक पे लिख दिया, छाप दिया, क्या क्या पैसा लेके तकरीर करना जायज है कि नाजायज है? आप फेसबुक पे उल्टा सीधा डाल रहे हैं। 2 मसले याद कर लीजिए, एक होता है दीन का काम करना और एक होता है दीन का काम करवाना। दीन के काम करने की उजरत नहीं ली जा सकती है। जैसे मैं इटावा में रहता हूं, जुमा पढ़ाता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। इटावा में रहता हूं, मदरसा देखता हूं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। लेकिन आप दीन का काम कर नहीं रहे, करवा रहे हैं। लिहाजा जब आप दीन का काम करवा रहे हैं तो आपको जिसको बुलाया जा रहा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि दीन का काम आप कर नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं। और दीन का काम अगर आपको करना था तो आपकी मस्जिद का इमाम भी वही बातें बता रहा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप अपनी मस्जिद के इमाम से ये बातें नहीं ले रहे हैं। आप जब दूसरे को बुला रहे हैं तो उसको हवाई जहाज का किराया भी देना पड़ेगा, उसको राजधानी का किराया भी देना पड़ेगा, और वो अगर अपने आने जाने की डिमांड करे और उजरत करे तो वो भी आपको देना पड़ेगा। जायज काम है। उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूं, कोई एक माँ का लाल उठे और ये कहे कि मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, ये जायज नहीं है, नाजायज है, तो आए, मैं रहूंगा यहां पर और वो फतवा दे और दलील लाए और पेश करे कि कैसे नाजायज है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो कि यतीम बच्चों को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूं, आप कह रहे हैं नहीं, मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा, और उस जमाने के हिसाब से जो उसकी कीमत थी वो आपने दी, वो आपने दी। दीन का काम करो, फ्री में करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी से दीन का काम फ्री में करवा नहीं सकते हो आप। मस्जिद बनाना दीन का काम है, करो कोई नहीं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए जिनको बुला रहे हो उसको उजरत देना पड़ेगी। कुरान पढ़ो, दीन का काम है, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को अगर कुरान पढ़वा रहे हो तो कुरान पढ़ाने वाला अच्छी खासी कीमत आपसे मांग सकता है, क्योंकि जब इंग्लिश और अंग्रेजी पढ़ाने वाला जब 25 और 30 हजार रुपए की स्कूल में ले सकता है, तो कुरान पढ़ाने वाला जो दुनिया की सबसे अजीम किताब है वो पढ़ाने वाला 50 हजार रुपए महीना क्यों नहीं मांग सकता है? मुझे बताइए आप कहां से गलत है ये? अपने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए महीना आप इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, तो एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस को आप, जो आपका बच्चा वहां जाता है, उसकी फीस में आप 2,000 रुपए महीना क्यों नहीं दे सकते हैं आप उस मस्जिद और हाफिज को देने के लिए? अरे ये मौलाना तो चमड़ी उधेड़ रहा, मौलवी लोगों का दिमाग खराब कर देगा। ये तो अब सारे मौलवी हमसे मांगना शुरू कर देंगे। मौलवियों को दबाकर मत रखो, ये कौम का सरमाया है, कौम का असासा है। याद रखो, पैदाइश से लेके मौत तक यही काम आते हैं।
पैदा हो गए तो अजान देने वाला, हालांकि अभी तो एक बड़ा अजीब मसला है, अजान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बच्चे के कान में। चलिए अभी छोड़ दो, थोड़ा सा फितना नहीं फैलाना चाहिए। यहां से शुरू करो अपनी जिंदगी को, और आखिर में जब मर गया तो जनाजे की नमाज, यहां से लेके आखिर तक यही काम आते हैं मौलवी। और एक मौके का मैं नाम नहीं लूंगा किस जगह का, लोग पहुंच जाते हैं वहां तक, समझ जाते हैं। एक जगह एक शादी में जाने का मौका मिला, कहा कि चलिए, बहुत गुजारिश थी उसकी तो मैं चला गया, लेकिन वहां जाने के बाद शादी में बैठ गया। और शहरों की शादी कैसी होती है आपको मालूम है, मैं एक तरफ अलग जाके बैठ गया। अभी चाय पानी कुछ पिया भी नहीं था कि एक आदमी ने मेरे कान में कहा, मौलाना आइए, वहाँ तख्त लगा है जहाँ निकाह होगा दूल्हा का, आपको निकाह पढ़ाना है। मैंने कहा ठीक है चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। अभी जा ही रहा था कि एक ने मेरे कान में इतना कह दिया कि मौलाना, ये लड़का जिस लड़की के साथ निकाह कर रहा है, इस लड़की के पास पहले एक मौलाना का निकाह का पैगाम आया था, उसने ये कह दिया कि दाढ़ी वाले से मैं निकाह नहीं करूंगी। वो रिश्ता टूट गया, फिर इससे किया जा रहा है। मैंने उस लड़की के बाप को बुलाया, अरे मेरी तरह ये जुर्रत तो पैदा करो। मैंने भरे मजमे में पूछा क्या ये सच है? उसने कहा हाँ, मेरी बेटी को दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। मैंने कहा जब दाढ़ी वाला दूल्हा पसंद नहीं है तो मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरे पीछे फिर हम निकाह क्यों पढ़ाएं? अपनी बेटी से कहो कि किसी दड़मुड्ढे को ढूंढ ले बगैर दाढ़ी वाले को, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और सुन, जब तेरी बेटी मर जाए तो अपनी बेटी से कहना कि बेटी, सारे मौलवी तेरा बाइकाट कर रहे हैं कि अब कोई दाढ़ी वाला तेरा जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाएगा। और ठुकराता हूं तेरी इस दावत को, ढूंढ ले 500 और 1000 रुपए में निकाह पढ़ाने वाले बहुत से मौलवी मिल जाएंगे। मैंने पानी तक नहीं पिया उस जगह पर और छोड़ के चला आया, और मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा ये निकाह, और चला आया सीधे। अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने निकाह नहीं पढ़ाया। जुर्रत तो पहले पैदा करो। एक लड़की में ये हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि वो कह दे कि मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी? और जहां मौलवियों को ये पता चल जाए, ऐसी जगह मौलवियों को जाना ही नहीं चाहिए। उसने दाढ़ी की नहीं, पूरी उलमा कौम की इंसल्ट की है। ये तय कर लो, अगर इस किस्म की लड़कियां हमारी समाज में पैदा हो रही हैं तो हम ना उनका जनाजा पढ़ाएंगे ना उनका निकाह पढ़ाएंगे। जब दाढ़ी से तुम्हें इतनी नफरत है तो हम क्यों तुम्हारा निकाह पढ़ाएं और हम क्यों तुम्हारा जनाजा पढ़ाएं? लेकिन ऐसी जुर्रत पैदा करने के लिए हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए। जो एक मस्जिद का 5000 रुपए पे तनख्वाह लेने वाला इमाम नहीं कर सकता है, वो जानता है बेचारा, हमने अगर ऐसी जुर्रत पैदा कर ली तो हमारा ये 5000 भी चला जाएगा। हम खुद दोषी हैं इसके, हम खुद गुनाहगार हैं इसके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या हुआ? आप आए नहीं हमारे घर पे कुरान पढ़ाने के लिए? आप आए नहीं हमारे घर पे कुरान पढ़ाने के लिए? मेरे बेटे पहले कहा था, इमाम बुखारी ने कहा कि आपका बेटा आया ही नहीं मेरे घर पे कुरान पढ़ने के लिए। सवाल जवाब देखिए बादशाह से। आपने 5 दिन पहले कहा था मैं पढ़ा दूंगा, आपने पढ़ाया नहीं मेरे बेटे को। इमाम बुखारी ने कहा आपका बेटा आया ही नहीं। बादशाह ने कहा मेरा बेटा तुम्हारे घर आएगा? आप हमारे महल में आइए और हमारे बेटे को कुरान पढ़ाइए। आप जो कहेंगे उतनी कीमत, उतना पैसा आपको दिया जाएगा। मुंह मांगे जितनी आप कहेंगे उतना आपको तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन आपको मेरे घर आना है पढ़ाने के लिए। इमाम बुखारी ने कहा कुरान है, कुरान इज्जत वाली किताब है, कुरान को सीखने के लिए तुम्हारे बेटे को मेरे घर आना पड़ेगा। कहा मेरा बेटा तुम्हारे घर जाएगा?
तो इमाम बुखारी ने क्या कहा, सिर्फ मेरे घर ही नहीं आएगा, मेरे घर में जो यतीम गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं उस चटाई पर बैठकर पढ़ेगा। आपके बेटे के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं है मेरे पास। कहा आपको मालूम है आप किससे बात कर रहे हैं? कहा वक्त के बादशाह से बात कर रहे हैं। कहा इमाम साहब हमसे टकराने का अंजाम जानते हो? उन्होंने कहा कि मैंने अपना बोरिया बिस्तर मैंने 5 दिन पहले ही समेट लिया था, मुझे मालूम है कि तू मुझे शहर से निकाल देगा, मुझे तेरे हुकूमत से निकलना मंजूर है लेकिन कुरान की तौहीन करना मंजूर नहीं है। आपके बेटे को आना है तो मेरे घर आए, हम आपके घर नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए। ये थे इमाम, ये थे खुददार, ये थे गैरतमंद जो कुरान के मकाम को पहचानते थे, कुरान की इज्जत को पहचानते थे। आज तो हम जैसे लोग 1000 रुपए मिल जाएं तो हम आपके घर पे भी चले जाएंगे आपको बच्चे को पढ़ाने के लिए, 2000 कहीं से मिल जाए तो हम उधर भी चले जाएंगे पढ़ाने के लिए। मेरे भाइयों, कुरान की इज्जत करो। जिस मस्जिद के हुजरे में तुम रहते हो उसी हुजरे में उन बच्चों को बुलाओ और पढ़ाओ, इसलिए कि जो बच्चे चलकर कुरान पढ़ने आएंगे वो कुरान की कदर और कीमत को समझेंगे, और जिनके पास चल के आप पढ़ाने पहुंच जाओगे वो लोग कभी नहीं समझेंगे। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। कुरान की आजमत को समझने की कोशिश करो। मौलाना बड़ी सख्त तकरीर कर रहे हैं, आज कर रहा हूं, बहुत जला बैठा हूं मैं। ये अमीर और दौलतमंद लोग चाहते हैं कि इस्लाम मेरे इशारों पे ये मौलवी लोग चले, ये चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसा हो। नहीं होगा, नहीं चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मर्जी से चलेगा। इस्लाम चलेगा तो फातिमा के बाप की मर्जी से चलेगा, जर्जीस और जर्जीस के बाप की मर्जी से नहीं चलेगा। याद रखिएगा।